नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक होगा भारतीय जन आंदोलन। भारतीय जन आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बेहद महत्वपूर्ण हैं, वो सारे इसमें समाहित हैं, इस वीडियो में समाहित हैं। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरी देखें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ये सारे क्वेश्चन बार बार कई बार कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी परीक्षा में ये बार बार आते रहते हैं। तो मेरी सारी प्रश्न मेरी वीडियो के सारे क्वेश्चन आप देखें, सारे आंसर आपको पता होना चाहिए, सारे प्रश्नों को आप कई बार देखें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा होगा भारतीय जन आंदोलन का। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी नील उपद्रव, ऑप्शन डी पवना उपद्रव। देखो दोस्तों, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1763 में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1855 में हुआ था, ठीक है। और नील उपद्रव की बात करें तो ये नील उपद्रव हुआ था 1859 में हुआ था। और पवना उपद्रव की यानी डी पवना उपद्रव की बात अगर हम करें तो ये हुआ था 1873 में। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद में बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ? तो ठीक बाद में जो बंगाल में विद्रोह हुआ कौन सा हुआ था? नील उपद्रव 1859 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 66 तक चला था। और तथा पवना उपद्रव जो है 1873 से 1876 में हुआ। जबकि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई हुई। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपियन नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 में तक नील आंदोलन नदिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा इन जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है। ऑप्शन ए चुनार विद्रोह, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह, सी पालिंगर विद्रोह, डी तालुकदारों के विद्रोह पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
बी सन्यासी विद्रोह पर। देखो, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया। बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक, शिल्पी सभी नष्ट हो गए। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। इसे तथा कंपनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की देन समझा। तीर्थ स्थानों पर आने जाने के विरुद्ध लोगों के प्रति प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत परेशान हुए। सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी और उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा लोगों पर आक्रमण किए। वे लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े। वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुए। नेक्स्ट होगा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो कूका आंदोलन पहले तो हमें पता होना चाहिए कूका आंदोलन हुआ कहाँ था। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। ठीक है दोस्तों, ये पंजाब में हुआ था और इसको जो संगठित किया था वो ऑप्शन सी है, गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इसके उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह है। ऑप्शन ए भीलों का, बी गारों का, सी गोंडों का, डी कोलियों का। तो इसमें ऑप्शन पागलपंथी विद्रोह विस्तृत एक विद्रोह था, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, गारों का। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था गारों का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कोल्हापुर होगा, बी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले जिनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलदारों को देख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1855 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंद, ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन डी नाइकदा। देखो, कुकी आंदोलन की बात करें तो ये त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा में खोंद जो हुआ था वो तमिलनाडु से के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला था। ये जनजाति पहाड़ों में ही रहती है। ठीक है, तो इसका जो विद्रोह, इसका सही आंसर जो होगा वो बी ही होगा, खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राज्य के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा किए नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया था, परंतु 1855 में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन
समाप्त हो गया। उलगुल विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी कच्छा नागा, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरसा मुंडा, बी। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी महान विद्रोह, महान हलचल और उसके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खोटकटी या मुंडारी के जिम्मेदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीको यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया। जून 1990 में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ठक्कर बाबा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी होगा ठक्कर बापा। देखो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1934 के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दिशा देखने के लिए भारत का भ्रमण किया। यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी केरल। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल की मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मुंडा बिरसा, बी संथाल कान्हू, सी ओहम गोमधर कुंवर, डी नायक ताना भगत। तो देखो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा मुंडा बिरसा, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि मुंडा जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेता था वो बिरसा था। और बी में देखो संथाल कान्हू, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? कान्हू ही था। ओहम विद्रोह का जो नेता था गोमधर कुंवर था। मगर नायक विद्रोह जो हुआ था उसका ताना भगत नहीं था। तो इसका जो इसमें पूछा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा नायक ताना भगत सम्मिलित नहीं है।